नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स में जाकर जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसी एक घटना हम आपको आज बताने जा रहे हैं जहां बिहार के एक गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी एक इच्छाधारी नागिन जिंदा है। दरअसल ये घटना बिहार के उखवा के एक गांव में घटित हुई जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में संतोष और संदीप नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती। एक बार संदीप की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो संदीप ने संतोष से कहा कि आज तुम मेरी बाकी बकरियों को घर वापस ले जाओ, मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब संदीप अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय संदीप बहुत ही तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब संदीप ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। संदीप ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी नहीं पता चलता। उधर संदीप बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। संदीप जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो मेरी बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। संदीप ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि संदीप के पास उसकी नागमणि जो थी, और तब तक वो संदीप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और संदीप किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब संदीप ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा, आप क्यों रो रही हैं? तो लड़की के भेष में उस युवती ने कहा कि मेरा नाम दिया है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। संदीप को उस स्त्री पर तरस आ गया। उसकी सुंदरता से संदीप बहुत ही ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और संदीप के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि संदीप को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन संदीप और दिया यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर दिया ने संदीप से पूछा
तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो संदीप ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब दिया बोली, क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर संदीप चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर दिया एकदम से गुस्सा होकर बोली, संदीप, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, फिर संदीप ने न चाहते हुए भी वो आभूषण दिया को दे दिया और दिया को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से, दिया, इसे गुमा मत देना। दिया के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, दिया का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग जैसा हो गया। उसने कई बार संदीप को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 सालों से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। अगर नाग को मार दिया तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा तक भुगतनी पड़ती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आपको आज की ये घटना अच्छी लगी हो तो महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से लिखना न भूलें, हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आपसे बहुत जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।